तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री को, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलस बहुत दिन से चल रहा था तो सोच रहे हैं कि थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए और ज्योमेट्री स्टार्ट किया जाए। तो कुछ दिन ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग लौटेंगे अपने कैलकुलस की तरफ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। जैसे अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, देखिए जो लोग यहाँ पे हम सबका सिलेबस दिखा देते हैं एक बार। जैसे जो लोग सेमेस्टर वन में है, सेमेस्टर वन में जिनका ये मेजर पेपर है या फिर DSCC पेपर वन है, इसमें कैलकुलस ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस, इसका पेज नंबर कहाँ पे डिटेल किया हुआ है? पेज नंबर 5 पे। कहाँ पे? पेज नंबर 5 पे। ठीक है ना। जिनका माइनर है, MN1 है, उनका भी कैलकुलस ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस पेज नंबर 6 पे, मतलब 5 और 6 ध्यान रखिएगा आप, है ना। 5 और 6 दोनों पे मिला के है। जिनका CC1 है, MDC पेपर, उनका भी कैलकुलस ज्योमेट्री वेक्टर एनालिसिस पेज नंबर 6 पे। ठीक है। सेमेस्टर 2 में तो नहीं है, सेमेस्टर 3 में देखते हैं। सेमेस्टर 3 है जिनका, जो लोग सेमेस्टर 3 में है, तो उनका है ये MN3, है ना, जिसमें कैलकुलस ज्योमेट्री वेक्टर एनालिसिस, इसका भी देखिए डिटेल पेज नंबर 6 पे है। जिनका MDC MN1 है, उनका भी कैलकुलस ज्योमेट्री वेक्टर एनालिसिस, उनका भी पेज नंबर 6 पे ही डिटेल किया हुआ है। और तो आगे फिफ्थ सेमेस्टर में तो कोई ऐसा है नहीं जिनको फिफ्थ सेमेस्टर में कैलकुलस ज्योमेट्री हो। तो हम लोग आज जो इसका पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और शुरू करेंगे आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। अच्छा क्या है वो तो मैंने देखा ही नहीं डिटेल में। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए 5 और 6 दोनों पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए पेज नंबर 5 है और आधा पार्ट इधर 6 पे है, तो 5 और 6। तो कैलकुलस का हम लोग कुछ पोर्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड एन इंटरवल, मीनिंग ऑफ साइन भी पढ़ लिया, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ लिया है, और डेरिवेटिव लिबनिज रूल पढ़ लिए हैं, इसका एप्लीकेशन फंक्शन पढ़ लिए। अच्छा इस टाइप का अभी नहीं किया हम लोग, अभी करेंगे हम लोग, इतना तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी क्या क्या है? एल हॉस्पिटल रूल बाकी है, और आपका रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है ये सारी चीज। और फिर अब द लेंथ ऑफ द कर्व, और आएंगे इधर फिर हम लोग पढ़ने। ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इधर ज्योमेट्री का भी हम लोग को सिलेबस तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए आगे की तरफ। ज्योमेट्री में हमें देखना है कि रोटेशन ऑफ एक्सेस दिया हुआ है, और सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, रिडक्शन टू कैनिकल फॉर्म, टेंजेंट नॉर्मल, पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक्स। ये हम बोल सकते हैं इसको 2 डायमेंशन यानी 2D ज्योमेट्री है ये। और उसके बाद फिर हमारा स्फेयर, सिलेंडर, सरफेस, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड, प्लेन सेक्शन, ये सब हमारा क्या है? आपका 3D ज्योमेट्री है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडक्शन, रोटेशन ऑफ एक्सेस से, है ना। रोटेशन ऑफ एक्सेस से तो ये हम लोग बुक क्या लेंगे इसके लिए? तो बुक आप लोग ले सकते हैं घोष एंड चक्रवर्ती सर का जो बुक है वो बुक ले सकते हैं आप लोग, या फिर कोई भी ज्योमेट्री का बुक। वैसे नोट से आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो नोट से ही कंप्लीट करेंगे, तो उसी से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कॉमन, बाहर देखना नहीं पड़ेगा कुछ। तो शुरू करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सेस के ऊपर बात करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस के ऊपर, है ना। वैसे ज्योमेट्री आप लोग ऑलरेडी 11 12 में पढ़ के आए हुए हैं, तो पहले यहाँ पे था कुछ बेसिक चीजें, लेकिन अब बेसिक चीजों को हटा दिया है। जैसे किसी भी पॉइंट को हमें अगर मान लेते हैं कि इस P पॉइंट को हमें लोकेट करना है कि ये P पॉइंट है कहाँ पे, तो आप बताएंगे कि सर कहाँ से पूछ रहे हैं आप? इस पॉइंट से पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है, ये इस पॉइंट से पूछ रहे हैं कहाँ पे है? पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट बताइए कि वो कहाँ पे है। तो जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की, तो हमेशा एक एक्सेस लेते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये पॉइंट हम लोग ओरिजिन लेते हैं, ध्यान रखें। तो अगर हम बोले कि इस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट का जो लोकेशन है वो एक्स कोमा वाई है। जब हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट का लोकेशन एक्स कोमा वाई है ना, ये पॉइंट का लोकेशन एक्स कोमा वाई है, मतलब इस पॉइंट का लोकेशन जो है वो, अगर हम बोले कि कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर पे है, या फिर सियालदह 5 किलोमीटर दूर पे, या फिर हम बोले हावड़ा 5 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से 5 किलोमीटर आप पूछ रहे हैं सर? आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कुछ पॉइंट लेना पड़ेगा, कुछ लाइन लेना पड़ेगा, कुछ फिक्स्ड आपको एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना पड़ेगा।
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या है हम लोग का, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग एक्स और वाई को फिक्स करते हैं और यहां से बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा वाई है, ये डिस्टेंस हमारा वाई है, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस हमारा एक्स है। यानी कि इस पॉइंट ओ से अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चले और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस चले तो हम उस पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे ना, इस एक्सेस को, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इसको रोटेट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर ये रोटेशन ऑफ एक्सेस ही दिया हुआ था सिलेबस में, है ना। अगर आप सिलेबस देखेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया हुआ है रोटेशन ऑफ एक्सेस। तो ये जो एक्सेस है हमारा, इसी एक्सेस को रोटेट करेंगे हम लोग। रोटेशन हम लोग दो टाइप से करेंगे, वो देखते हैं यहाँ पे अभी आप आके हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस हमारा क्या है कि एक पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए एक फिक्स लाइन, एक फिक्स पॉइंट बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्लियर। अब हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, इस तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ रहे थे। सबसे पहला हम लोग हेडिंग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, अ जनरल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग ऑल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अ जनरल, जनरल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन is one in which a new origin taken, new origin taken and two perpendicular lines, two perpendicular lines through the न्यू ओरिजिन। समझेंगे आराम से ना, बस थोड़ा सा आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि नोट भी करना है ना, समझते चलेंगे आराम से। ओरिजिन आर टेकन as the axis whose equation, एक एक पॉइंट को समझेंगे आराम से, whose equations referred to the old axis, old axis are known। समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, वैसे हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा दो टाइप से होगा, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। लेकिन अभी जस्ट समझना है कि ट्रांस, जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या बोल रहा है कि जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े या फिर कभी कभी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हो तो बात ही क्यों है। बोला इज वन इन विच न्यू ओरिजिन टेकन, मतलब क्या है, पहले से हमारा ये ओरिजिन ओ था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो बोले न्यू ओरिजिन टेकन, तो एक न्यू ओरिजिन हम लोग लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा न्यू ओरिजिन है। अब वो बोले कि सर न्यू ओरिजिन ओ डैश इसके अंदर ही क्यों लेंगे, बाहर भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कहीं पे भी। न्यू ओरिजिन टेकन एंड टू परपेंडिकुलर लाइन, इस ओरिजिन से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और इस ओरिजिन से भी दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हम लोग थ्रू द न्यू ओरिजिन टेकन एज द एक्सिस हुज इक्वेशन रेफर्ड एज द, जिसका इक्वेशन होगा या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ओल्ड एक्सिस से ही रेफर्ड कर रहा होगा, यहां से इस ओरिजिन से, मतलब ये ओडेस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, ये ओडेट्स का कोऑर्डिनेट्स इसी ओ से, जो ओल्ड हमारा एक्सिस था, जैसे मान लेते हैं कि इस ओडेस का एक्स डेस कोमा वाई डेस पॉइंट है, ये ओरिजिन तो 0,0 है ना। तो यहाँ से ये एक्स डैश वाई डैश कहाँ से, तो इस ओ से एक्स एक्सिस के एलोंग अगर एक्स डैश चले और इस एक्स डैश चलने के बाद फिर वाई के एलोंग अगर हम वाई डैश चले, तो ये जो न्यू ओरिजिन हम लिए, ये न्यू ओरिजिन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये जस्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स की बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होगा, पहला हेडिंग करेंगे
change of origin without changing the directions of the axis. इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बस ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। क्या है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि चेंज द ओरिजिन, हम लोग ओरिजिन को चेंज करेंगे लेकिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, मतलब क्या है, सपोज दैट कि ये हमारा ओरिजिन ओ है 0,0, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो क्या बोल रहा है कि चेंजिंग ऑफ ओरिजिन को चेंज करेंगे। सपोज करते हैं हमने ओरिजिन को चेंज कर दिया और ओरिजिन को मैंने ले लिया ओ डैश, ये हमारा ओरिजिन है ओ डैश, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ओ डैश का, इस ओ डैश का कोऑर्डिनेट्स मैंने लिया है एच कॉमा के या फिर एक्स डैश कॉमा वाई डैश, सॉरी एच कॉमा के, एच कॉमा के। एच कॉमा के का मतलब क्या है कि ओ डैश का लोकेशन इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग एच डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग के डिस्टेंस, एच कॉमा के। तो अगर मान लेते हैं कोई भी पॉइंट पी, अगर हम बोले कि पी जो है कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स है, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है, किस एक्सिस के अलोंग, ये येलो वाले एक्सिस के अलोंग। हम इसको दो कलर से लिख देते हैं ना, ये पहले येलो से लिख देते हैं। ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स येलो से लिख रहे हैं, मतलब येलो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक्स कोमा वाई है। मतलब इस पी को अगर हमें पहुंचना है और हम अगर ओ पॉइंट पे हैं तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स तक चलेंगे और फिर वाई एक्सिस के अलोंग वाई चलेंगे तो हम पी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम ओ डैश पॉइंट पे हैं तो इसको येलो से लिखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि एक्स डैश कोमा वाई डैश होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स डैश कोमा वाई डैश है, वाई डैश। यानी कि इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, दो बार पी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। यानी कि अगर हम ग्रीन वाले लाइन पे हैं तो मुझे अगर पी पे पहुंचना है तो मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डैश चलना पड़ेगा, और एक्स डैश कर लेते हैं इसको, और वाई एक्सिस के अलोंग हमें वाई डैश चलना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, अब जरा देखते हैं कि चेंजिंग ऑफ ओरिजिन को मैंने चेंज किया है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस, एक्सेस का डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ये एक्स एक्सिस जो था वैसे ही एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं किया लेकिन ओरिजिन मैंने चेंज किया। तो ये जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है येलो वाला, और ये जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स डैश वाई डैश नया वाला, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है उस रिलेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यानी कि मुझे पी तक पहुंचना था, अगर मान लेते हैं पी तक पहुंचना है और येलो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर हम हैं तो मुझे ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा वाई एक्सिस के अलोंग, मुझे ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इसलिए इसको येलो से दिखा रहे हैं, इसको ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक ना, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा एम है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा ओ एम और वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा एम पी, तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर हम ये ग्रीन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हैं तो मान लेते हैं ये वाला हमारा पॉइंट एन है, इसको ग्रीन से नोट करते हैं, ये एन है। तो मुझे अगर पी पे पहुंचना है तो मुझे ओ डैश से एन तक जाना पड़ेगा और फिर एन डैश से पी तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस ओ डैश से एन तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स डैश, और एंड एन से पी तक का डिस्टेंस कितना है, वाई डैश। तो सिर्फ हम एक्स और एक्स डैश लिखते हैं और यहाँ पे दोनों आ जाएगा। अगर हम बात करें कि ये पूरा डिस्टेंस है वाई और सिर्फ ये डिस्टेंस है वाई डैश, आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग, तो इसको नहीं डिनोट करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है ना, तो हम देखना चाह रहे हैं एक्स और एक्स कोमा वाई और एक्स डैश कोमा वाई डैश के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक ना, चलिए थोड़ा सा इसमें लिखेंगे हम लोग कि लेट ओ एक्स कोमा ओ वाई बी द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर, अभी पुराना वाला येलो वाले के लिए लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस रेफर्ड टू
which the coordinates of an arbitrary point P are x, y, क्या बोला, OX, OY, set of rectangular definite coordinates of an arbitrary point P का x, y. Let O dash be the new origin. O dash the new origin be at h, k. तो ये h, k का मतलब क्या, O dash पे पहुंचने के लिए इस O से रेफर्ड इसी से हुआ है, तो x एक्सिस के अलोंग मुझे h चलना पड़ेगा और y एक्सिस के अलोंग k चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ h, k एंड O dash x dash, O dash y dash be the new set of axes parallel to the original axis. Let the coordinates of P referred to the new set of axes be x dash, y dash. देन देखिए, मैंने जो पिक्चर में बनाया था ना, उसी चीज को मैंने लिखा है कि OX, OY एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ले रहे हैं, एक आर्बिट्ररी P पॉइंट लिया मैंने, उसका कोऑर्डिनेट्स x, y लिया, फिर मैंने नया एक ओरिजिन लिया, वहां उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो h, k है, मतलब लोकेशन जस्ट है ना, h, k है, उससे मैंने फिर एक OX और OX डैश, O डैश x डैश और O डैश y डैश, मैंने न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिया जो कि पुराने वाले से पैरेलल है, ठीक है ना। अगर न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से यानी O डैश x डैश O डैश y डैश से ये P का जो कोऑर्डिनेट्स है x डैश, y डैश है ना, x डैश, y डैश है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सर, x इज इक्वल टू तो हमारा OM है, बिल्कुल सर OM है। अच्छा, इस OM को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं इसको डॉट डॉट से मिला लेते हैं, इस वाली लाइन को, ये वाला थोड़ा सा डॉटेड कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है O से, तो O से H है ना ये डिस्टेंस, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है O डैश का H, के यानी x एक्सिस के अलोंग H डिस्टेंस चला है ये, तो ये डिस्टेंस H है, ये वाला डिस्टेंस H है हमारा, ठीक है ना। और OX, x क्या है, x है हमारा पूरा OM, तो इसको हम OM को ऐसे लिख सकते हैं OL प्लस LM। ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हैं सर, क्योंकि हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन निकालना है, OL प्लस LM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, OL का मतलब क्या है, OL का मतलब, सर H, और LM का मतलब, देखिए ना, ये LM ये पूरा x था, ये पूरा डिस्टेंस x था, ये पूरा डिस्टेंस, और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये वाला डिस्टेंस कितना था, x डैश था, तो जो LM है वही तो O डैश n है ना, प्लस O डैश n, सिंस LM इज इक्वल टू O डैश n, तो हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस x डैश। तो पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और x डैश में रिलेशन ये आया, लेकिन y वाला भी निकाल लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू, y का मतलब पी एक्स, y, ये y डिस्टेंस पीएम है ना, ये क्या है पीएम। पीएम को फिर दो पार्ट में हम ब्रेक कर से लिख सकते हैं, पीएम को क्या लिख सकते हैं सर, पीएम को लिख सकते हैं पीएन प्लस एनएम, बिल्कुल लिख सकते हैं पीएन प्लस एनएम। और पीएन का डिस्टेंस कितना है जरा देखिए तो, पीएन का डिस्टेंस यानी कि इस लाइन से पी पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो एक्स डैश है, मैंने बोला ना ग्रीन लाइन से डिस्टेंस वाई डैश है ये, तो वाई डैश प्लस, अब ये वाला डिस्टेंस देखना है एम एन डिस्टेंस, मतलब क्या, ये डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस,
और ये डॉटेड लाइन कहाँ पे जा रहा है, ओ पे जा रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस था h और ये डिस्टेंस था k, यानी कि o डैश l बराबर nm, तो इसको o डैश l लिख सकते हैं, दिस इज o डैश l, सिंस o डैश l इज इक्वल टू nm। तो ये क्या निकल के आ गया, o y डैश प्लस k। तो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, हेंस x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर बोले कि पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मुझे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है तो क्या उसमें क्या करेंगे, उसकी सिंपल सी बात है, द एबव फॉर्मूला, द एबव फॉर्मूला may also be written as, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच। यानी कि अगर पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना हो तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस h कर देंगे, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस के, अगर नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना हो तो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। सिंपल सी बात है, आराम से सब लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि जो ये हमारा रोटेशन है या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो दो टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। हमने क्या किया था अभी, अभी जो मैंने एक्सेस को ट्रांसफॉर्म किया था, इसमें मैंने सिर्फ ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किया था, ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन हमारा जो एक्सेस का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन हमारा सेम था। अभी हम देखेंगे कि हम फिर ओरिजिन को चेंज नहीं करेंगे, इस बार एक्सेस को रोटेट करेंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहे सर, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तो फर्स्ट क्लास है तो आराम से 2 3 4 क्लास कीजिए, फिर अगर क्लियर होना हो, कुछ भी डाउट हो एक भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट तो जरूर मुझे बताएंगे आप लोग, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेयर, वन पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, rectangular axis to another with the same origin, with the same origin। इस बार क्या कर रहे हैं हम, इस बार हम रोटेट कर रहे हैं एक्सेस को, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोल रहा है कि वन पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस, वन पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस टू अनदर विथ सेम ओरिजिन, ओरिजिन सेम हो। मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सेस था, कोऑर्डिनेट एक्सेस था हमारा, ये ओ था, ये 0,0 था, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई था, और कोई पॉइंट पी था हमारा यहाँ पे, कोई पॉइंट पी था, और इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई था, किसके रिस्पेक्ट में, इस ओ एक्स और ओ वाई के रिस्पेक्ट में। अब क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर एक्सिस टू अनदर सेम ओरिजिन हो, लेकिन क्या हो, रोटेट कर दिए, कुछ ना कुछ डिग्री से इसको रोटेट कर दिया जाए। मतलब ये होगा कि हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ओरिजिन सेम है इसका। अब ये हम मान लेते हैं ओरिजिन तो वो ही रहेगा, लेकिन ये हमारा एक्सेस जो है वो एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया हमारा। अब फिर से मैं बता रहा हूं, अब ऐसे देखना है कि ये येलो वाला को देखना है, ये भी एक दो परपेंडिकुलर एक्सिस है हमारा, और ओ एक्स और ओ वाई भी एक दो परपेंडिकुलर एक्सिस है हमारा। तो येलो वाले से इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई था, तो व्हाइट वाले से मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऐसे एक्स एक्सिस के एलोंग कुछ चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के एलोंग चला है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग ये चला है, ये एक्स एक्सिस के एलोंग जो चला वो चला है एक्स डैश, और वाई एक्सिस के एलोंग जो चला है वो मान लेते हैं वाई डैश। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स डैश कोमा वाई डैश। क्लियर ना, एक्स डैश कोमा वाई डैश किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड्स में है, ये ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये वाला जो परपेंडिकुलर दिख रहा है आप लोग को, ये वाई डैश डिस्टेंस है, और ये ओ से
इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एम, दिस इज द एम। और वैसे ही इधर हम बात करें कि इसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस से आप लोग सब बताएंगे। एक मिनट, इसको वाई डैश को मिटा लेते हैं ना, और वाई डैश को कोऑर्डिनेट से ही समझ में आ जाएगा। एक्स डैश को भी हटा दीजिए, सब लिख देंगे इधर हमें ना। ये लो सर, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बताएंगे सर आप लोग कि ये सर y है। क्यों y है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस y है ना, क्योंकि x एक्सिस से x चल रहे हैं और y एक्सिस के अलोंग y चल रहे हैं, तब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है। कब, जब येलो वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से चल रहे हैं तब। ठीक है ना, ये x और y को फिर हम मिटा देते हैं ना, क्योंकि वो खिचड़ी बन जाएगा फिर। तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कुछ काम आएगा हमारा, इसलिए कैलकुलेशन करने में। यहां से एक मैंने खुद से ड्रॉ किया अपने मन से परपेंडिकुलर, और यहां से भी मैंने इसको मिला दिया। ठीक है ना, चलिए। तो ये मान लेते हैं कि आप जो एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल से रोटेट किए होंगे। तो मान लेते हैं इसको हमने थीटा से रोटेट किया। ये पॉइंट हमारा एन है, ये पॉइंट हमारा के है, और ये पॉइंट हमारा एम मैंने दे दिया ऑलरेडी। ये पॉइंट टी है, और ये पी पॉइंट था हमारा, ये ओ था, ओ डैश था, सब पॉइंट हमारा मिल गया। थोड़ा सा इसके बारे में, जो पिक्चर हमने ड्रॉ किया उसी पिक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं लोगों। हमने क्या किया, लेट द एक्सेस, लेट द एक्सेस ओ एक्स एंड ओ वाई। जब हम बात करेंगे ओ एक्स ओ वाई, तो सिर्फ येलो वाला देखेंगे, ओ एक्स एंड ओ वाई। बी टर्न अबाउट, टर्न अबाउट ओ थ्रू, थ्रू एन एंगल थीटा टू द पोजिशन, कौन सा पोजिशन लिया मैंने, पोजिशन ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश। लेट पी बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई। जब हम बोलेंगे कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो उस वो जो है एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स किस कोऑर्डिनेट एक्सेस के कॉरेस्पॉन्ड्स में है, तो वो येलो वाला ओ एक्स और ओ वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई है। रेफर टू द, रेफर्ड टू द सिस्टम, रेफर टू द सिस्टम ओ एक्स कोमा ओ वाई एंड एक्स डैश कोमा वाई डैश। अब जब हम बात करेंगे एक्स डैश कोमा वाई डैश किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग, ओ एक्स डैश वाई डैश रेफर्ड, एफ ई डबल आर ई डी होता है, शायद स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। अच्छा ठीक है, वो एफ ई हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं, एफ ई डबल आर ई डी, रेफर्ड टू द न्यू सेट, न्यू सेट ऑफ एक्सेस, एक्सेस ओ एक्स डैश कॉमा ओ वाई डैश। ठीक ना। अब हमने क्या क्या किया इसमें ड्रॉ किया कि पी एन, पी एन, पी एन एंड पी एम। पी एन परपेंडिकुलर किस पे है, ओ एक्स पे है, और पी एम परपेंडिकुलर किस पे है, ओ एक्स डैश पे है। पी एन एंड पी एम आर ड्रॉन perpendiculars to OX and OX dash respectively. Draw MK, draw MK and MT perpendiculars, perpendiculars to OX and PN respectively. PN नहीं, PN, PN respectively. ठीक, क्लियर। हमें क्या देखना था, हमें देखना है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन आ रहा है हमारा। ये देखिए, कुछ चीज समझते हैं। ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इस ट्रेंगल में देखिए, तो ये वाला ट्रेंगल ओ और ये जो ग्रीन डॉट दिए, तो ये वाला 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये वाला 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा।
और ये पूरा परपेंडिकुलर है इस येलो वाला, ये व्हाइट वाला लाइन पे, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा थीटा। और एक चीज आपको बताते हैं जो मैकेनिक्स में हम लोग खूब यूज करेंगे इसका, वो फोर्थ से में आएगा आप लोगों का, कि मान लेते हैं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को थीटा एंगल से कट करते हैं, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस लाइन पे परपेंडिकुलर। तो इन दोनों जो परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो भी एंगल थीटा होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि ये वाला दो लाइन एक दूसरे को थीटा एंगल से कट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये दोनों परपेंडिकुलर जो लाइन होंगे वो एक दूसरे को थीटा एंगल पे ही कट करेंगे। तो देखिए ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पी एन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ओ एक्स पे, और ये जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स डैश पे। तो ओ एक्स डैश और ओ एक्स एक दूसरे को जब थीटा एंगल से कट कर रहे हैं, तो ओ एक्स पे परपेंडिकुलर है पी एन, और ओ एक्स डैश पे परपेंडिकुलर है पी एम। तो ये दोनों जहां पे कट करेंगे, ये दोनों लाइन थीटा पे कट कर रहे हैं, तो ये भी थीटा पे कट करेंगे। बाकी मैंने ऐसे बताया आप लोग को। ठीक, चलिए तो ये वाला थीटा लिए हम लोग, इसको साइड में थोड़ा सा इसको करके लिखते हैं, नहीं तो फिर पेज चेंज करना पड़ेगा। इधर हम साइड में लिखते हैं, लेकिन आप लोग को साइड में नहीं लिखना है, नीचे से ही लिखना है इसको, है ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए सामने ये पिक्चर दिखे हमें। तो वी हैव ओ एम इज इक्वल टू कितना होगा, ओ एम, ये एक्स डैश है ना, एंड पी एम इज इक्वल टू पी एम एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा ये। देन हमें तो पुराना सिस्टम और नया सिस्टम में रिलेशन देखना है। एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू मतलब ओ एन, एक्स इज इक्वल टू मतलब ओ एन, ये ओ एन है। ओ एन को कैसे लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं सर ओके में से, इस ओके में से आप इनके को माइनस कर दीजिए, इनके को माइनस कर दीजिए। तो ओके कितना है पूरा, तो सर ओके तो नहीं मालूम है कितना है, ओके तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, इस ओ एम के में, हम साइड में लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम के साइड में लिखना है, ये देखिए इन ट्रायंगल ओ एम के, ओ एम के, ओ एम के में ये वाला थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब ओके, ओके हो गया बेस, और एच हो गया हमारा क्या ओ एम। तो एम का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है एक्स डैश, यानी कि कॉस थीटा साइड में जरूर लिखेंगे आप लोग भी, ओके अपॉन एक्स डैश, दैट इम्प्लाई ओके इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स डैश कॉस थीटा हो जाएगा। और वैसे भी अगर कोई भी लाइन इस ट्रायंगल में ये वेक्टर अगर ओ एम है, तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा यहाँ पे थीटा एंगल लगाओ तो क्या हो जाएगा, ओ एम कॉस थीटा हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये कोई वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो ये वेक्टर अगर ओ पी है, मान लेते ये पॉइंट पी है, तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट ले तो ये हो जाएगा ओपी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज ओपी साइन थीटा, हमेशा। ठीक है ना, है ना। तो ओके को क्या लिख सकते हैं सर, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस, और एन के क्या क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये एन के जो है वो इक्वल है एम टी के, है ना। ये जो एन के है वो इक्वल है एम टी के, और ये वाला एंगल हमें मालूम है ओ एम, ओ एम कितना है वाई डैश, तो ये वाई डैश है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल। वैसे फिर से आप देख सकते हैं कि सर आपका वाई डैश ये कॉस जाएगा और ये साइन जाएगा, अभी मैंने बताया ना, इन ट्रायंगल, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं पी टी एम, पीटीएम, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, तो साइन थीटा पी क्या हो जाएगा एम टी, और एच क्या हो जाएगा हमारा पीएम। तो पीएम हमारा वाई डैश है, तो वाई डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम टी, और एम टी बराबर है किसके, एम टी बराबर है एन के इज इक्वल टू एन के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज वाई डैश साइन थीटा। तो हमारा जो पुराना सिस्टम है और नया सिस्टम है, इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक, क्लियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब y इज इक्वल टू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू, अगेन अगेन करके लिखेंगे, y इज इक्वल टू, y का मतलब क्या हुआ, ये pn, y इज इक्वल टू pn। और pn को क्या लिखा जा सकता है, pn को लिखा जा सकता है सर pt प्लस tn, मतलब pt और प्लस tn, pt प्लस tn। pt का वैल्यू कितना है, देखिए फिर से मैंने बताया, ये वाला व्हाइट वाला डिस्टेंस जो pm है, इस pm का डिस्टेंस है y डैश, तो इसके साथ एंगल थीटा लगा हुआ है, तो y डैश cos थीटा हो जाएगा, ये y डैश cos थीटा है ना। और tn देखना है, मतलब ये डिस्टेंस tn, तो tn कितना हो जाएगा, जो mk होगा वही tn हो जाएगा, प्लस mk। और mk का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, ओ एम ओ एम ओ एम और के, इस वाले ट्रायंगल में mk का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, सिंस, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, सिंस हमें क्या चाहिए था, tn, सिंस tn इज इक्वल टू mk, तो mk का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ओएम, ओएम का डिस्टेंस, ओएम का डिस्टेंस है सर एक्स डैश, ओएम का डिस्टेंस है एक्स डैश, तो इसके साथ एंगल लगा हुआ है, तो ये ओ एम कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर देखना होता तो ओ एम साइन थीटा, लेकिन हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, तो वाई डैश कॉस थीटा और प्लस एम के का लेंथ साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा, ये वो एक्स डैश है ना, हाँ एम के, एक्स डैश साइन थीटा। तो y और y डैश के बीच में रिलेशन क्या निकल के आया हमारा, एक x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y इज इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। पेज चेंज करेंगे, आप लोग इसको पॉज करके लिखिएगा जरूर, हम पेज चेंज करते हैं, पेज पूरा फुल हो गया है, बहुत जगह मतलब ये हो रहा है। दैट इज, दोनों को एक साथ लिख देते हैं एक बार, दैट इज x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ये हमारा x और y के x और y ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और x डैश y डैश न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच का रिलेशन है, आर द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर द रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना हो, अगर नया कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया हो, तो अगर हमें नया कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना हो, अगर पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तब देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें cos थीटा से, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा एंड एडिंग, वी गेट, एक काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करेंगे। अगर हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, x cos थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश cos स्क्वायर थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा cos थीटा, और इक्वेशन 2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए तो y साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा और वाई डैश साइन थीटा इंटू कॉस, नहीं कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा, तो ये प्लस में था ना, ये प्लस में है, अब इसको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डैश ऐड किए ना,
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश बाहर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल टू, यानी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, वाई फाइंड करने के लिए वाई डैश है ना, फाइंड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वाई चाहिए ना। अच्छा, एक्स डैश का वैल्यू पुट कर लेंगे इधर तो वाई डैश निकल जाएगा, किसी एक में पुट कर देंगे तो। सिमिलरली ऐसे कर लेते हैं, सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। तो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना हो अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो तो इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। क्या, हम साइड में लिख रहे हैं इधर, आप लोग ऐसे नोट्स में कंटिन्यू करके लिखेंगे कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ coordinates given by expressed by the schemes। कैसे याद रखेंगे इसको, सपोज करते हैं ये एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना। तो देखिए कॉस थीटा अगर लिखते हैं यहाँ पे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ऐसे याद रखने के लिए, कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं है ये। और इधर अगर साइन थीटा लिखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिफरेंशिएशन इसका। अगर आपको चाहिए ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स चाहिए, तो एक्स के लिए क्या करेंगे आप, अगर हमें एक्स चाहिए तो एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई डैश साइन थीटा, देखिए तो ये ना, एक्स इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस वाई डैश साइन थीटा। अगर वाई चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अगर एक्स डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा। अगर वाई डैश चाहिए तो एक्स माइनस एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो अभी हमने दो टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। कुछ एग्जांपल देखते हैं एंड देन उसके बाद क्लास एंड करते हैं आज के लिए। ये सब घोष चक्रवर्ती सर के बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल थोड़ा सा आप लोग अगर बुक होगा तो जरूर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है इसके। वही भी वैसे हम लोग और इसको कंटिन्यू करेंगे, आज तो पहली क्लास है हम लोग का। पहला एग्जांपल कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट को एस टी डॉट लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन x upon a plus y upon b is equal to 2 when the origin is transferred to the point a, ओरिजिन को ट्रांसफर कर दिया। मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, ये था हमारा पहले ओरिजिन था ओ, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 था। इसको ट्रांसफर करके कर दिया कहाँ पे, a, b पे। सिर्फ ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किया है, कहाँ पे कर दिया, a, b पे।
तो बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो होगा वो चेंज होके कैसा बनेगा हमारा, वो बताने के लिए बोल रहा था। हम लोग क्या जानते हैं, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड, या फिर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आर x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस ए, मतलब एक्स डैश प्लस एच था ना, एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस, यहाँ पे ए बी है, वहां पे एच के था बी के, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, हमारा इक्वेशन दिया हुआ था x अपन a प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 2, लेकिन इक्वेशन ओरिजिन ट्रांसफॉर्म होकर चला गया, यानी x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस ए हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपन a को अगर कॉमन ले ले इक्वेशन से, तो x के जगह पे एक्स डैश प्लस ए लिख सकते हैं, और प्लस 1 अपन b को कॉमन ले ले तो y की जगह पे वाई डैश प्लस बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, दैट इज एक्स डैश अपॉन ए, और इसको मल्टीप्लाई करें 1 अपन ए को दोनों टर्म में, तो एक्स डैश अपन ए प्लस ए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस वाई डैश अपॉन बी प्लस बी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो यहां से 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, ये एक्स डैश अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी, और 1 और 1 2, 2 को अगर राइट हैंड साइड लेके चले गए तो 2 माइनस 2, यानी कि एक्स डैश अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो जब ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किया गया ए कॉमा बी पे, तो जो हमारा इक्वेशन था एक्स डैश अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 2, वो ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा एक्स डैश अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म द ट्रांसफॉर्म द if it transform to पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस का मतलब क्या है, इसका स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है, पैरेलल एक्सेस जल्दी जल्दी लिखेंगे तो जैसे ही रहेगा, पैरेलल एक्सेस थ्रू द पॉइंट, मतलब ओरिजिन को चेंज किया जा रहा है थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से चेंज किया गया इसका, 2, -3 से, द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा, 2x² प्लस 4xy प्लस 3y² -2x -4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे इफेक्ट होगा, अब ये इक्वेशन जो है वो कैसे चेंज होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय, कैसे मैंने बताया अभी, द ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको एग्जाम पैटर्न लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 4xy प्लस 3y² -2x -4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। द ट्रांसफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोल रहा है, 2, -3, तो कैसे इफेक्ट होगा, अफेक्टेड बाय, पुराना वाला जो है उसमें प्लस हो जाएगा ये एक्स डैश प्लस 2, और एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डैश की जगह पे क्या है, वाई डैश ही रहेगा, -3 है तो वाई डैश प्लस के होता है, तो के की जगह पे -3 है, -3, सो इसको 2 बोलते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये दोनों मिला के 2 है ना, इक्वेशन 1 एंड 2, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, बड़ा सिंपल सा है, आप लोग भी कर पाएंगे इसको, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज 2x² है ना, तो 2x की जगह पे क्या आ गया, एक्स डैश प्लस 2, एक्स डैश प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x के जगह पे एक्स डैश प्लस 2, y की जगह पे y डैश -3, 3y डैश -3 का स्क्वायर -2x का मतलब x प्लस 2 -4y का मतलब y डैश -3, y डैश -3 और -7,
इज इक्वल टू 0। सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2ab, यानी कि 4x डैश। और ये हमारा हो जाएगा 4, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश और प्लस 2y डैश माइनस 3x डैश और माइनस 6, है ना। और इसको फिर सिंप्लीफाई कर ले कि +3 y डैश का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6y डैश। और ये तो हमारा -2x डैश और -4 हो जाएगा, -4y डैश और +12 हो जाएगा ये, और -7 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा जगह का कमी है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डैश का स्क्वायर और वाई डैश का स्क्वायर में तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x डैश का स्क्वायर, यहाँ पे 4y डैश होगा, स्क्वायर क्यों आएगा भाई यहाँ पे, y का तो खत्म हो गया ये मामला, y डैश हो गया। तो 2x डैश का स्क्वायर और +3 सजा लेते हैं साथ साथ, 3y डैश का स्क्वायर, ठीक ना। तो स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया। अब x डैश वाला टर्म को एक साथ रख लेते हैं, प्लस x डैश को साथ रखेंगे तो ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 8x डैश और सिर्फ x डैश वाला टर्म, और ये क्या हो जाएगा -12x डैश, सिर्फ x डैश वाला टर्म ले लेते हैं, -2x डैश सिर्फ x डैश वाला टर्म, और y डैश वाला टर्म फिर साथ रख लेते हैं। तो 4 इंटू 2 8y डैश, और हमारा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 36y डैश और फिर -4y डैश, और x डैश y डैश को साथ रख लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा +4x डैश y डैश, और x डैश y डैश तो है नहीं, बाकी मामला सब फिट है ना। अब कांस्टेंट वाला टर्म देख लेते हैं, यहाँ से हमारा 8 + 8, और यहाँ पे हमारा -18, और यहाँ से हमारा 9 इंटू 3 27, यहाँ पे -4 है, +12 है, और -7 इज इक्वल टू 0 है। कुछ टर्म छूटा होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से थोड़ा देख लेंगे ध्यान से। ये 2x डैश का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा, डायरेक्ट निकलेंगे साइन, और +3y डैश का स्क्वायर, 2x डैश का स्क्वायर और 3y डैश का स्क्वायर, और एक्स वाई वाले को साथ रख लेते हैं, +4x डैश वाई डैश, और x डैश वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये 12 और 2 -14, तो -6x डैश, और इधर कितना हो गया 36 44 40, वाई डैश वाला मामला थोड़ा फंस रहा है। 36 कैसे आ गया भाई वाई डैश, 36 वाई डैश कैसे आएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से। यहाँ पे वाई डैश के लिए 8y डैश, और यहाँ पे 18y डैश होगा ना, 6 इंटू 3 तो 18 होता है, तो मेरे से गड़बड़ हो गया, ये 18 हो जाएगा ये। तो 18 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 माइनस में होगा, 6 इंटू 3 18 माइनस में होगा ये, -18y डैश। हाँ तब ठीक है ये। तो 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 से 8 चला गया हमारा तो 14, है ना। तो 14y डैश, इसका काम हो गया। और कांस्टेंट वाला टर्म देख लेते हैं अगर, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया हमारा, पहले माइनस वाला प्लस वाला साथ कर लेते क्या, -18 और 4 22 और 7 29 माइनस में, और ये 8 और 2 10 और 10 20 47 प्लस में, 29 को माइनस करेंगे तो 6, और ये हमारा हो जाएगा 57 हो जाएगा शायद ना, 8 2 20 तो 22 7 29 12 20 20 40 47 16 आ रही है, प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म सब सही है ना, और कुछ तो गड़बड़ नहीं किया ना, -12 -7 और कांस्टेंट टर्म +4, माइनस है ना, -4, ठीक है।
-9, -9 छूट गया क्या? नहीं नहीं, वो तो इधर आ गया ना, 9 3 27, इसमें देख लेते एक बार। 8 हो गया हमारा, 6 6 24, -24, मैंने गड़बड़ करी है यहाँ पे ही, -24 हो गया यहाँ पे, -24 +27, और कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा हो जाता है, -12 +27, अब ये -24 आ गया ना, -28, और 2 30 और 5 35, -35 हो गई है, -35। तो मामला और गड़बड़ होते चला जा रहा है। 8 -24 +27 -4 +12। अच्छा, ये +7 था ना, यहाँ पे +7 था, मैंने गड़बड़ से कर दिया यहाँ पे -7, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दिस इज +7 +7, और यहाँ पे भी कर देंगे +7, तब सही हो जाएगा। ये 24 और 4 28 हो गया माइनस में, और 12 और 8 20 20 40 और 47 और 7 47, और 7 कितना होता है? 54। 54 -28, 26, हाँ, +26 हो जाएगा, 16 +26 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आफ्टर चेंजेस द एक्सेस जो इक्वेशन था हमारा, वो इक्वेशन ये आएगा। एक होमवर्क आप लोग के रखते हैं ये। अच्छा, ये ट्रांसलेशन रोटेशन वाला है, तो रोटेशन वाला नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।